Today we'll start with our point G, that is phases of menstrual cycle, importance of HPO axis in menstrual regulation. तो इसमें हमारी पहली हेडिंग है phases of menstrual cycle. तो इसमें सबसे पहले हम मेंस्ट्रुएशन की डेफिनेशन देखेंगे. तो मेंस्ट्रुएशन इज द फिजियोलॉजिकल पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्राइम्ड एंडोमेट्रियम. इसमें क्या है कि मेंस्ट्रुएशन है एक फिजियोलॉजिकल पीरियोडिक शेडिंग है किसकी, एंडोमेट्रियम की. उस एंडोमेट्रियम में क्या है, हॉर्मोन्स हैं. कौन कौन से, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. तो मेंस्ट्रुएशन इज द फिजियोलॉजिकल पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्राइम्ड एंडोमेट्रियम. सिंपल भाषा में कहें तो एंडोमेट्रियम का शेड होना इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन. आगे चलते हैं. इन नॉर्मली इट अकर एट रेगुलर इंटरवल्स once in 28 days during the whole reproductive periodic except pregnancy and lactation. menstruation usually last for 3 to 5 days. सबसे पहले हमारे menstruation cycle कितने दिन की होती है, नॉर्मली हमारी हम उसको 28 डेज पे मानते हैं. तो 28 डेज पे रिपीट होना menstrual cycle का पूरे रिप्रोडक्टिव पीरियड के टाइम पे, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन. लेकिन ये कब नहीं होता प्रॉपर टाइम पे, रेगुलर टाइम पे, जब प्रेगनेंसी हो या फिर लैक्टेशन पीरियड हो, जब मदर बेबी को फीड करा रही हो या फिर प्रेगनेंसी हो, तब ये हमारी प्रॉपर टाइम पर नहीं चलती है. और प्रेगनेंसी हमारी मेंस्ट्रुएशन हमारी लास्ट कब करती है, 3 to 5 डेज. ठीक है. द फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंक्लूड, फिजियोलॉजी क्या है, हमारे दो फिजियोलॉजी हैं. पहली है हमारी यूट्राइन साइकिल, दूसरी हमारी ओवेरियन साइकिल. तो यूट्राइन साइकिल में जितने भी हमारे एंडोमेट्रियम के अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो हमारे यूट्राइन साइकिल में आते हैं, और जितने भी हमारे ओवरीज में साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो हमारे ओवेरियन साइकिल में आते हैं. समझ में आया. एक बार फिर से बताती हूँ. फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले हमने मेंस्ट्रुएशन की डेफिनेशन देखी, जो है हमारी कि हमारे एंडोमेट्रियम की शेडिंग ही मेंस्ट्रुएशन है. ये हमारे 28 डेज में रिपीट करती है, 3 से 5 दिन तक ये लास्ट करती है. ये हमारे एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे आती है. प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ये वेरी करती है. ठीक है. अब आते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस. इसमें दो होते हैं, यूट्राइन और ओवेरियन. यूट्राइन एंडोमेट्रियम में जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, और ओवेरियन साइकिल जो हमारे ओवरीज में साइक्लिक चेंजेस होते हैं. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूट्राइन साइकिल, जिसको हम एंडोमेट्रियल भी बोलते हैं. तो साइक्लिक चेंज जो भी हमारे एंडोमेट्रियम में होते हैं ओवेरियन हार्मोन के प्रेशर से, जो स्टार्ट होता है मेंसेस पे और हमारी साइकिल एंड होती है कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हमारी एंड होती है. फिर से हम डेफिनेशन देखते हैं. साइक्लिक चेंज इज अकरिंग इन द एंडोमेट्रियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओवेरियन हार्मोन. ठीक है. जो हमारे साइक्लिक चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम में, किसके इन्फ्लुएंस में, ओवेरियन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में. स्टार्ट होता है ऑनसेट ऑफ मेंसेस और हमारी एंड होती है कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी तैयारी के साथ एंड होती है. अब हमारी यूट्राइन साइकिल जो है उसके 3 फेजेस होते हैं. कितने फेजेस होते हैं, 3. प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रीटरी फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज. प्रोलिफरेटिव फेज जिसको हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज जिसको हम ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, और मेंस्ट्रुएशन फेज जिसमें हमारा मेंसेस वजाइना के थ्रू बाहर आता है. तो सबसे पहले हम आता है प्रोलिफरेटिव फेज, जो हमारा 6th to 14th डे तक लास्ट करता है. इस वाले अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारा प्रोलिफरेटिव फेज है जो हमारा 6 to 14 डे तक लास्ट करता है. यहाँ पे हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो पीक पे है. तो पढ़ते हैं. प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम विथ प्रोग्रेसिव माइटोटिक डिवीजन ऑफ एंडोमेट्रियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राइजिंग एस्ट्रोजन लेवल. तो क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम का, उसके साथ साथ माइटोटिक ग्रोथ होती है एंडोमेट्रियम की. किसकी वजह से होती है, एस्ट्रोजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन हाई होता है. ठीक है. तो ये हमारा प्रोलिफरेटिव फेज हुआ. नेक्स्ट है हमारा ल्यूटियल फेज. यहाँ पे आप देख सकते हैं ल्यूटियल फेज, यहाँ पे हमारा प्रोजेस्टेरोन हाई पे है. चलिए देखते हैं हम ल्यूटियल फेज, जिसको हम सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं. ये हमारा 15 to 25 डेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में. इसमें हमारी एंडोमेट्रियम क्या करती है, एंडोमेट्रियम अपने आप को तैयार करती है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, या तो मेंसेस बाहर करने के लिए या फर्टिलाइज होने के लिए. तो यहाँ पे हमारी एंडोमेट्रियम जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है. रिच इन ब्लड वेसल्स होती है, रिच विथ म्यूकस होती है. तो इट्स लास्ट फॉर 15 to 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल.
इट स्टार्ट आफ्टर ओव्यूलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कौन सा हार्मोन पीक पे होता है, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में यहाँ पे हमारे क्या होता है, मतलब ये वाली फेज स्टार्ट होती है, ठीक है। स्ट्रोमा सेल बिकम एडमिटस एंड प्रोमिनेंट ल्यूकोसाइटिक इनफिल्ट्रेशन अकर्स। मतलब स्ट्रोमा सेल्स जो होते हैं हमारे वो इडेमेटस मतलब स्वेल हो जाते हैं और हमारे ल्यूकोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन होने लगता है। अब हमारे एंडोमेट्रियम की 3 डिस्टिंक्ट लेयर होती हैं, सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर, इंटरमीडिएट स्पॉन्जी लेयर और डीपेस्ट बेसल लेयर। तो हमें एंडोमेट्रियम की 3 लेयर याद रख रही हैं, सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर, इंटरमीडिएट स्पॉन्जी लेयर और डीपेस्ट बेसल लेयर। अब मेंस्ट्रुअल फेज, absence of fertilization and regression of corpus luteum along with withdrawal of estrogen and progesterone occur spiral artery spasm leading to endometrial hypoxia ischemia. There is lysis and shedding of endometrium which is known as menstruation। तो ये menstruation की थोड़ी elaborated form में definition है, simple form में क्या आती है, shedding of endometrium is known as menstruation। यहाँ पे क्या है, जब हमारा fertilization ना हो, कॉर्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन हो, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का विड्रॉल हो, जिससे हमारा एंडोमेट्रियल को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, तो क्या होती है, हमारी एंडोमेट्रियम शेड होने लगती है। इसी को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो ये हमारी यूट्राइन साइकिल कंप्लीट हुई। अब आते हैं हम ओवेरियन साइकिल पे। तो ओवेरियन साइकिल, साइक्लिक चेंजेस इन ओवरीज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। अब हमारे हार्मोन कौन रेगुलेट करता है ओवरीज के, पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट करते हैं। तो पिट्यूटरी रेगुलेट करती है, सॉरी। तो पिट्यूटरी के इन्फ्लुएंस में जितने भी हमारे चेंजेस होते हैं ओवरी में, वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में हम देखेंगे, अमंग अ फ्यू प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स ओनली वन अंडरगो मैच्यूरेशन एंड डेवलपमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। तो फॉलिकुलर फेज में सबसे पहले तो कौन सा हार्मोन पीक पे होता है, FSH होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे हमारे फॉलिकल्स होते हैं, तो उसमें से सिर्फ एक फॉलिकल मैच्योर करेगा, डेवलप करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। तो हमारा एक फॉलिकुलर ग्रो करके क्या बना, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो मैच्योर होके क्या बना, ग्राफियल फॉलिकल, जो हमारा सिक्रेट करेगा एस्ट्रोजन, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन हो गई, द मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल सिक्रेट एस्ट्रोजन। द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज ओव्यूलेशन। अब हमारा ग्राफियन फॉलिकल जो है मेच्योर हो गया, तो उससे क्या होगा, हमारा एक ओवम रिलीज होगा, जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। तो ग्राफियन फॉलिकल से हमारा ओव्यूलेशन होगा, और ये कब होता है, 14th डे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे होता है। एक बार फॉलिकुलर फेज फिर से देखेंगे। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल होते हैं, तो फॉलिकुलर फेज में FSH हार्मोन सिर्फ एक ही फॉलिकल को मैच्योर करके डेवलप करेगा। तो वो मैच्योर होकर जो हमारा फॉलिकल बना, उसको हमने बोला ग्राफियन फॉलिकल, जो सिक्रीट करेगा हमारा एस्ट्रोजन। अब ग्राफियन फॉलिकल हर मंथ एक ओवम रिलीज करता है, वो कौन से डे पे करता है, 14th डे पे करता है। तो इसी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल से हमारा ओव्यूलेशन होता है, कब होता है, 14th डे होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज ल्यूटियल फेज। पहला फेज कौन सा था हमारा, फॉलिकुलर फेज हो गया। नेक्स्ट है हमारा ल्यूटियल फेज। अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉर्म और बिकम येलो बॉडी और कॉर्पस ल्यूटियम। तो हमारा मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, उसने ओव्यूलेशन करा, किसकी वजह से करा, LH हार्मोन की वजह से। और LH हार्मोन की वजह से वो क्या बन गया, हमारा जो फॉलिकल था वो येलो बॉडी बन गई या फिर कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। देयर इज राइज इन प्रोजेस्टेरोन लेवल ड्यूरिंग दिस फेज। और इस फेज में हमारा कौन सा हार्मोन पीक पे होगा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। कौन सा हार्मोन होगा, प्रोजेस्टेरोन। The stage of maturity of corpus luteum persists from 22nd to 26th day of 28th day of menstrual cycle, after which it regresses in the absence of fertilization, become white body or corpus albicans। तो जो हमारी कॉर्पस ल्यूटियम की स्टेजेस होती है मेच्योरिटी की, तो उसमें जो 22nd से 26th डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसके बाद क्या होता है,
हमारा जो फॉलिकल होता है वो रिग्रेस होने लगता है, ठीक है, और वो हमारे येलो बॉडी से किस में कन्वर्ट होने लगता है, वाइट बॉडी में, जिसको हम कहेंगे कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। तो हमारे दो फेज हो गए, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटिल फेज। ल्यूटिल फेज में हमारी वाइट बॉडी हो जाती, येलो बॉडी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसमें हमारा प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होता है। इसके बाद 22 से 26 डे पे हमारी येलो बॉडी कन्वर्ट हो जाती है वाइट बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ HPO एक्सिस इन मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन। सबसे पहले HPO इस वर्ड को तोड़ते हैं। H फॉर हाइपोथैलेमस, P फॉर पिट्यूटरी, O फॉर ओवरी। तो HPO एक्सिस इज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवरी एक्सिस। तो अब हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस। चलिए, तो HPO एक्सिस हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवरी एक्सिस, द कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन किसके बीच में है, पिट्यूटरी के बीच में और ओवेरियन हार्मोन के बीच में, जो कंट्रोल करती है और इनिशिएट करती है किसके थ्रू, हाइपोथैलेमस के थ्रू, जो इन्वॉल्व करती है फॉरवर्ड कंट्रोल, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव मैकेनिज्म एंड सीवे टू सस्टेन अ सेल्फ पल्पिट्यूलिंग मंथली एंडोक्राइन साइकिल। तो क्या है इसमें हमारा, तो इसमें हमारी है एक इंटरेक्शन किसके बीच में, पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन के बीच में, जो कंट्रोल और इनिशिएट करता है हाइपोथैलेमस। क्या करता है, हमारी हर मंथ की साइकिल को, चाहे उसका पॉजिटिव फीडबैक हो, नेगेटिव मैकेनिज्म हो, उसको आगे कैसे फॉरवर्ड कंट्रोल करना है, ठीक है, कैसे सस्टेन करनी है, कैसे मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिलीज़ करना है। तो ये हमारा कंट्रोल करता है कौन, HPO एक्सिस। इसमें सबसे पहले इसमें अब हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा हार्मोन्स है GnRH। GnRH की फुल फॉर्म गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हमारा कहाँ से सिक्रीट होता है, हाइपोथैलेमस से। ये हमें याद रखना है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, हमारा हाइपोथैलेमस से। और ये हमारा रिलीज करता है दोनों ही FSH और LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। हाइपोथैलेमस में GnRH क्या रिलीज करता है, FSH एंड LH कहाँ से, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, विच इन टर्न स्टिमुलेट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फिर FSH और LH किसको स्टिमुलेट करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो GnRH क्या है, हमारा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो हमारा सिक्रेट करता है हाइपोथैलेमस। इसमें क्या होता है, हमारा FSH और LH रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को। आगे चलते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, अभी ऊपर पढ़ा हमने, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये किसको स्टिमुलेट कर रहा था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। और इट इंक्लूड प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा सेल्स का भी प्रोलिफरेशन करता है। FSH सिक्रीशन इज हाईएस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और FSH हमारा कब हाई होगा, फर्स्ट वीक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक बार पढ़ते हैं FSH फिर से। FSH स्टैंड विद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है। इट इंक्लूड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन एट द लेवल ऑफ ओवरी एक्टिवेटिंग एरोमेटेज, जहाँ पे हमारी ओवरी मोस्ट एक्टिव होगी, वहाँ पे हमारा FSH स्टिमुलेट करेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को, प्रोलिफरेट करेगा ग्रैनुलोसा सेल को, और इसकी हाईएस्ट सिक्रीशन होगी फर्स्ट वीक ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज। आगे आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बाय FSH। अब FSH बॉडी में क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करता है वो देखेंगे। तो रेगुलेट डेवलपमेंटल ग्रोथ, pubertal maturation and reproductive processes on human being, growth of immature ovarian follicle, stimulate growth and maturation of ovum। तो क्या है, ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और मेच्योरिटी लाता है किसमें, ओवम में, और इमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल को ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट, ग्रोथ, pubertal maturation और reproductive processes on human body। अब अगर हमारा FSH लो हो जाए तो क्या होगा, हाइपरपिट्यूटरिज्म, क्लेनिफर सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। अगर हमारा LH डिक्रीज हो जाए, अब हम पढ़ेंगे LH के बारे में। अभी हमने FSH देख लिया, अब आता है हमारा LH, जो है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये हमारा कहाँ से सिक्रीट होता है, ऊपर ही पढ़ लिया था, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है।
रेगुलेट ओव्यूलेशन प्रोडक्शन बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जो हमारे ओव्यूलेशन से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस हुए उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन LH लेवल इज एट पीक। ओव्यूलेशन के टाइम पे हमारा LH जो है वो पीक पे होता है। बिल्कुल, आगे चलते हैं। एलिवेटेड LH, अच्छा हमारा पीक पे होता है। ठीक है, अगर हमारा LH बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है, तो PCOS होगा। प्री मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल होंगे, मतलब पहले ही टाइम से पहले ही ओवेरियन फॉलिकल मेच्योर होने लगेंगे। ठीक है, ये था हमारा LH। अब आता है हमारा एस्ट्रोजन। तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस बाय डेवलपिंग फॉलिकल्स इन ओवरीज। ओवरीज में जो फॉलिकल्स डेवलप होते हैं वहाँ से प्रोड्यूस होता है हमारा एस्ट्रोजन। प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एस्ट्रोजन क्या करता है? डेवलप करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। मेंटेन करता है बोन डेंसिटी बाय इंक्रीजिंग ओस्टियोब्लास्ट। एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है ओस्टियोब्लास्ट, जिससे हमारी बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है। और सर्वाइकल म्यूकस में जितने भी चेंजेस होते हैं वो हमारा एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं। लास्ट मतलब अब है हमारा प्रोजेस्टेरोन, जो किससे सिक्रेट होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से या फिर प्लेसेंटा से। ठीक है, कौन होता है हमारा? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हमारे एम्ब्रियोजेनेसिस में काम आता है। तो सपोर्ट जेस्टेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, जेस्टेशन में काम आता है और एम्ब्रियोजेनेसिस में काम आता है। मतलब हमारे एम्ब्रियो को यूट्रस की वॉल से स्टिक करने में जो हमारा हार्मोन काम करता है वो है हमारा प्रोजेस्टेरोन। तो सपोर्ट करता है जेस्टेशन को और एम्ब्रियोजेनेसिस को। प्रोजेस्टेरोन अफेक्ट वेजाइनल एपिथेलियम। अगर ये कम होगा तो किसको अफेक्ट करेगा? वेजाइनल एपिथेलियम। ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि अगर बॉडी में प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है तो अबॉर्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन अफेक्ट वेजाइनल एपिथेलियम एंड सर्विकल म्यूकस, मेक इट थिक एंड इम्परमिएबल टू स्पर्म। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? वेजाइनल एपिथेलियम को अफेक्ट करता है, सर्विकल म्यूकस को अफेक्ट करता है, उसको थिक बनाता है और उसमें स्पर्म के लिए वो इनपर्मिएबल हो जाता है, स्पर्म की एंट्री बंद कर देता है। इट डिक्रीजेज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ यूट्राइन स्मूथ मसल। यूट्रस के जो स्मूथ मसल होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम करता है। इनहिबिट लैक्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये प्रेगनेंसी के टाइम पे लैक्टेशन को इनहिबिट करता है। आगे चलते हैं। इफ प्रेगनेंसी डजन अकर, प्रोजेस्टेरोन लेवल विल डिक्रीज। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो तो प्रोजेस्टेरोन तो हमारी लाइन शेड हो जाएगी, लाइन शेड हो जाएगी तो प्रोजेस्टेरोन हमारा डिक्रीज हो जाएगा। लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन विच इज प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल ब्लीडिंग। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हमारी पीरियड्स आते हैं तो हमारा प्रोजेस्टेरोन शेड हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये हम वैल्यूज याद करेंगे किसकी? प्रोजेस्टेरोन की, जो मीन्स ओव्यूलेशन से पहले मोर देन 2 mg पर ml है, आफ्टर ओव्यूलेशन लेस देन 5 mg पर ml है। इफ प्रेगनेंसी अगर प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरोन लेवल आर इनिशियली मेंटेन्ड एट ल्यूटियल लेवल। तो प्रोजेस्टेरोन लेवल कहाँ से मेंटेन होना शुरू हो जाते हैं? ल्यूटियल लेवल से ही। विथ ऑनसेट ऑफ लेटरल प्लेसेंटल शिफ्ट इन प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट। तो ये हमारा किसको? प्लेसेंटा को यूट्रस की वॉल से चिपकने में काम आएगा। इट में, और इसकी वैल्यू कहाँ तक हो जाएगी? 100 to 200 ग्राम पर ml एट टर्म हो जाएगी। अब आता है हमारा मेडिकल एप्लीकेशन। टू सपोर्ट प्रेगनेंसी इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART साइकिल्स सच एज IVF, while daily intramuscular injection of progesterone in oil PIO is the standard route of administration। तो अगर हमारी प्रेगनेंसी IVF के थ्रू हो रही है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है, तो इसमें हमारे डेली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगते हैं किसके? PIO, प्रोजेस्टेरोन इन ऑयल। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ऑयल के साथ मिक्स करके ये हमारे IV इंजेक्शन दिए जाते हैं। किस लिए दिए जाते हैं? टू कंट्रोल इनवॉलेंट्री ब्लीडिंग। ऐसी ब्लीडिंग जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये PIO के इंजेक्शन देते हैं। टू प्रिपेयर यूट्राइन लाइनिंग इन इनफर्टिलिटी थेरेपी। यूट्राइन लाइनिंग को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो फर्टाइल हो सके। टू प्रिवेंट प्री मेच्योर बर्थ, और प्री मेच्योर बर्थ को प्रिवेंट करने के लिए हम PIO के इंजेक्शंस देते हैं। आगे हमारा क्या है कि हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ? GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन।
फिर हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच रिलीज हुए, एफएसएच ने हमारे स्टिमुलेट करा ओवरीज में जाके क्या रिलीज करा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये हमें याद रखनी है। तो हाइपोथैलेमस रिलीज्ड गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, फर्दर उसमें एंटीरियर पिट्यूटरी ने गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ने एफएसएच और एलएसएच सिक्रीट करे, फिर ओवरीज में हमारे एफएसएच और एलएच ने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करे। Thank you. That's it for chapter 2. Your chapter 2 is complete. Thank you so much.